Hey guys, hope so you will be fine. So this video is dedicated to conditional statements and comparison operator. इसके अंदर मैं आपको conditional statement के बारे में बता रही होंगी और comparison operator के बारे में बताऊंगी. तो सबसे पहले हम conditional statement की बात करते हैं. यहाँ पे मैंने conditional statement का लिख दिया. सबसे पहले मैं इसकी basic सी definition आपको बता देती हूँ कि ये क्या होती है. conditional statement होती है कि ये एक ऐसी statements हैं जो हमें बताती हैं कि whether the given statement is true. It evaluates whether the given statement ये whether the given condition, कोई condition हमें given होगी, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर ये बता रही होती है कि whether the given condition is true or not. सिंपल इसका ये काम है, ठीक है. कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमें बताती हैं कोई भी हम एक्सप्रेशन देंगे, कोई भी वैल्यू देंगे, उसको चेक करेगी और बताएगी कि क्या ये वैल्यू ट्रू है या नहीं है, ठीक है. तो इसका जो सिंटेक्स है, ये जो इसको लिखने का तरीका है, मैंने नीचे लिखा हुआ है. आप लोग यूज़ करते हो इफ़. सबसे पहले ये कीवर्ड है रिजर्व कि आपने यूज़ करना है. उसके बाद आप एक्सप्रेशन या अपनी कंडीशन लिखते हो यहाँ के ऊपर, ठीक है. उसके बाद अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है, इसको चेक करते हैं. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो दिस लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है. ये करली ब्रैकेट्स के अंदर जो कोड है ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी. अगर नहीं है एल्स के अंदर क्या होता है कि अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ये वाला काम करो. अगर ये वाली ट्रू होगी तो फिर वो एल्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इन लाइंस को स्किप कर देगा. और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो इन लाइंस को स्किप कर देगा और एल्स वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा. इसको मैं रन करके आपको दिखा रही हूँ. लेट सपोज मैं बेसिक सी एग्जांपल लेती हूँ कि मैं ले लेती हूँ int x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है. सिंपल एक int x इज इक्वल्स टू 10, ये मैंने एक वैल्यू ले ली. अब मुझे चेक करनी है कि क्या वाकई x इक्वल टू 10 है या नहीं है, ठीक है. तो मैं क्या करती हूँ, इफ़ x इक्वल टू 10, ठीक है. ये इक्वल टू है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर चेक करने के लिए कि क्या वैल्यू इक्वल टू 10 है या नहीं है, ठीक है. तो ये मुझे नेक्स्ट लाइन पर लिखना था. हाँ, इफ़ x इक्वल टू 10 है तो क्या करो बता दो मुझे, आउटपुट पे शो करा दो कि येस x वैल्यू इज इक्वल टू 10. तो मैं क्या करती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन पे क्या कर दो, येस बोल दो. येस द वैल्यू इज 10, द वैल्यू इज 10, ठीक है. तो ये मुझे बता देगा द वैल्यू इज 10. अगर तो वैल्यू 10 नहीं हुई तो क्या करो, ठीक है. ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है 10 ना हो, तो क्या करो, तो मुझे बताओ कि 10 की वैल्यू नहीं है, ठीक है. तो क्या करो, सिस्टम डॉट आउट के अंदर क्या बोल दो, नो द वैल्यू इज नॉट 10. सिंपल ये मुझे लाइन बोल दो, ठीक है. ये मुझे डबल कोट्स में लिखना था, ठीक है, क्योंकि मैं एक मैसेज शो करा रही हूँ ना, ठीक है. तो सिंपल ये काम. अब मैं इसको रन करती हूँ, क्योंकि वैल्यू इक्वल टू 10 है तो इसको येस वाला कोड करना चाहिए, ठीक है. तो ये कह रहा है येस द वैल्यू इज 10, ठीक है. ये देखो, अगर मैं वैल्यू चेंज कर देती हूँ, अब मैं यहाँ पर कर देती हूँ 15, ठीक है. ये 165 कुछ भी मैंने कर दिया, ठीक है. तो अब ये नो वाली लाइन बोलेगा कि नो द वैल्यू इज नॉट 10. ये देख लो, नो द वैल्यू इज नॉट 10. सिंपल ये काम होता है, ठीक है. अब ये सिंपल कंडीशनल थी. अब यहाँ पे जो इक्वल था इसको मैं बता देती हूँ कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर, ये कंपेयर कर रहा है x की वैल्यू को 10 के साथ, ठीक है. मैंने एक 10 वैल्यू बता दी और x की एक वैल्यू है जो कि पीछे मेमोरी में सेव है, x इक्वल टू 165. तो ये कंपेयर करेगा दोनों वैल्यूज को, मुझे आंसर देगा. तो कंपेयर करने के बाद कोई रिजल्ट देगा जो कि इफ स्टेटमेंट चेक करेगी कि ट्रू है या नहीं. अगर ट्रू होगी तो अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगी. इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, मैं यहाँ पे बता देती हूँ. बेसिक से बस बता देती हूँ, बाकी कोई इतना मुश्किल है नहीं कंपैरिजन ऑपरेटर्स का, ठीक है. तो जैसे मेरे पास इक्वल टू था, सबसे पहले मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कॉमेंट यूज़ कर रही हूँ. मेरे पास इक्वल टू था, वैसे ही मेरे पास लेस देन का एक सिंबल होता है जो कि कंपेयर करते हैं कि क्या दिस वैल्यू इज लेस देन दिस, ठीक है. जैसे मैं यहाँ पे अगर करती हूँ x इक्वल टू 165 है एंड मैं साथ में ही एक y की वैल्यू दे देती हूँ 55, ठीक है. अब मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगी कि क्या x की वैल्यू लेस देन y है, ठीक है. अब इस तरह की कंडीशन, तो ये भी कंपैरिजन का ऑपरेटर, ठीक है. तो ये भी एक ऑपरेटर हो सकता है. इसी तरह मेरे पास ग्रेटर का है, इसी तरह एक लेस देन इक्वल टू का होता है. ये क्या करता है, लेस देन इक्वल टू वाला ये बताता है कि क्या लेस देन वाला तो जस्ट चेक करेगा ना कि क्या वैल्यू छोटी है या नहीं. लेस देन वाला इक्वल टू वाला दोनों काम करता है, ठीक है. देखते हैं क्या छोटी है या फिर इक्वल है, दोनों चीज़ें चेक करते हैं. या तो वो छोटी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है. इसी तरह मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू होता है. तो ये सारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे, ठीक है. इनको आप एक एक करके एग्जीक्यूट करके खुद से ट्राई करके समझ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है. मैंने बेसिक सिंटेक्स और बेसिक चीज़ बता दी है, इसी के ऊपर पूरा का पूरा बेस कर रहा होता है. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कोई क्यूरी हुई तो मुझे पूछ लीजिएगा. Inshallah, I will try my best to answer your queries. Thank you so much for watching.